बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम नाज़रीन खैर आफियत से होंगे। शानलाइन कुरान अकेडमी में एक बार हम फिर से हाजिर हैं। व्हाट्सएप पर हमसे एक भाई ने सवाल किया कि 2 पारे मैंने हिफ्ज़ कर लिए हैं और अब मेरा कुरान पढ़ने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। जो मैंने हिफ्ज़ किए से पारे वो भी पढ़ने का दिल नहीं करता। अब क्या ऐसा काम किया जाए कि जिससे मेरा पढ़ाई में दिल लग जाए, कुरान याद करने का आगे का सिलसिला शुरू हो जाए और कुरान पढ़ने का मेरा दिल किया करे। यानी अब मेरा दिल उचाट सा हो चुका है। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला आज की इस वीडियो में हम आपको इसका रीज़न वजह बताएंगे कि क्या वजह होती है, कौन सी ऐसी वजूहात होती हैं कि जिसकी वजह से कुरान पढ़ने का, कुरान याद करने का और जो पढ़ा है, जो हिफ्ज़ किया है उसको दोहराने का हमारा दिल नहीं करता, दिल उचाट सा हो जाता है, हमारा सबक याद करने में बिल्कुल भी जहन नहीं लगता। और इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला इसका आपको हल भी बताएंगे, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, इंशाअल्लाह इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। इंशाअल्लाह इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी। तो एक बात याद रखिएगा, कुरान मजीद फुरकान हमीद अगर आप हिफ्ज़ करना चाहते हैं या चाहती है तो आपने अपने अंदर तब्दीली लेकर आनी है। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप कुरान हिफ्ज़ करने का शौक तो रखते हैं, ज़ौक़ तो रखते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, नमाज़ें नहीं पढ़ते, आप झूठ बोल रहे होते हैं, आप गीबतें कर रहे होते हैं, आप किसी की दिल आज़ारियाँ कर रहे होते हैं, आप हराम फेल के अंदर मुर्तकिब होते हैं, आप अल्लाह की नाफरमानी कर रहे होते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़ रहे होते हैं। तो अपने आप को गुनाहों के अंदर मुलव्वित कर लेते हैं, अपने आप को गुनाहों के अंदर मुलव्वित रखते हैं कि जिसकी वजह से हमारे दिल पर सिया नुक्ता लगता चला जाता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के हदीस मुबारक, बंदा गुनाह करता है उसके दिल पर एक सिया नुक्ता लगा दिया जाता है, फिर गुनाह करता है फिर सिया नुक्ता लगा दिया जाता है, फिर गुनाह करता है फिर उसके दिल पर सिया नुक्ता लगा दिया जाता है, हत्ता कि उसका पूरा दिल सिया हो जाता है, फिर उस पर नेकी की कोई बात असर नहीं करती, इबादत में उसका दिल नहीं लगता। तो सबसे बड़ी हमारी वजह यह है कुरान ना पढ़ने की, कुरान के सबक याद ना करने की, या हिफ्ज़ हम कुरान कर रहे हैं तो हमारा सबक हमें याद नहीं हो पाता, हमारा दिल नहीं लगता। तो सबसे बड़ी वजह इसके अंदर यह है कि हम गुनाहों से नहीं बच पाते, हम अपने आप को गुनाहों से नहीं बचाते। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है, आप हिफ्ज़ कुरान कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है, बाज़ाते मुसलमान होने की हैसियत से आप अपने आप को गुनाहों से बचाएं, अल्लाह की नाफरमानी से अपने आप को बचाएं, नमाजों की लाजमी तौर पर पाबंदी करें। जो मर्द हजरात कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं वो अपने चेहरे पर एक मुट्ठी दाढ़ी जरूर रखे, लाजमी तौर पर रखे, दाढ़ी मुंडवाए ना। और जो औरतें हिफ्ज़ कुरान कर रही हैं वो हिजाब को अपना मामूल बनाए, हिजाब किया करें, पर्दा किया करें। देखिए ये काम करते हुए, अल्लाह की फरमाबरदारी करते हुए, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पर अमल करते हुए कुरान को पढ़ेंगे तो दिलचस्पी, आपको बहुत ज़ौक़ और शौक़ आएगा, आपको दिल लगेगा आपको कुरान पढ़ने के अंदर, आपका बार बार दिल चाहेगा मैं कुरान पढूं। क्योंकि कुरान एक ऐसी पाक अल्लाह तबारक व तआला की किताब है, कुरान वाहिद ऐसा कलाम है कि जिसको जितनी मर्तबा पढ़ा जाए और पढ़ने का दिल करता है और ज़्यादा पढ़ने का ज़ौक़ और शौक़ होता है। हमारे बुजुर्गान दीन सहाबा किराम के अलैहिमुर रिज़वान के मुतालिक तो ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि पूरी पूरी रात गुजर जाया करती थी और कुरान पढ़ा करते थे और कहा करते थे, फरमाया करते थे कि रात इतनी छोटी हो गई है। तो ऐसे अल्लाह की इबादत किया करते थे, नमाजों के अंदर पूरी पूरी रात अल्लाह, यानी रुकू के अंदर है तो पूरी रात गुजर जाया करती थी। तो ऐसे ऐसे वाक़यात भी हमारे अस्हाबे किराम, औलिया किराम के मुतालिक मिलते हैं। क्यों? उनको कुरान की चाशनी मिली हुई थी, वो कुरान के अहकामात पर अमल करने वाले थे, अपने आप को गुनाहों से बचाने वाले थे, अल्लाह की फरमाबरदारी करने वाले थे। लेकिन आज हम अपने ऊपर देखें, आज हम अपने ऊपर निगाह दौड़ाएं तो हमारी आँख खुलती है तो गुनाह, हमारा दिन रात, दिन चलता है तो गुनाह, शाम होती है तो गुनाह, सोते सोते भी हमारे गुनाह, यानी गुनाहों का सिलसिला हमारा मुसलसल रहता है। फिर हम ये कहते हैं कि हमें कुरान मजीद हिफ्ज़ नहीं हो पा रहा, हमें सबक याद नहीं हो पा रहा, जो हिफ्ज़ किया है वो हमें याद नहीं रहता, हमारा दिल नहीं लगता। तो भाई दिल कैसे लगेगा? तो आपके लिए यही एडवाइस है, यही आपके लिए मशवरा है। अगर आप कुरान मजीद फुरकान हमीद हिफ्ज़ करना चाहते हैं या चाहती है, या फॉर एग्जाम्पल अगर कुरान हिफ्ज़ भी नहीं कर रहे तो फिर भी हमें अपने आप को ऐसे गुनाहों से बचाना जो हमें इबादत की तरफ जाने से रोके, जो इबादत की लज्जत को हमारी ख़त्म कर दे। जब अपने आप को हम गुनाहों से बचाएंगे, नमाज की लाजमी तौर पर पाबंदी करें और नमाज ऐसे पढ़ें जैसे पढ़ने का हक है, क्योंकि नमाज की पाबंदी करें कि अल्लाह कुरान में फरमाता है
इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, के बेशक नमाज बुरी बातों और बुराइयों से, गुनाहों से रोकती है। तो नमाज की पाबंदी करते हुए, गुनाहों से बचाते हुए अपने सबक को पढ़ें, अपने कुरान को याद करें, और जो आपने याद किया उसको पढ़ें। इंशाल्लाह फिर देखें आपको कैसा ज़ौक़ व शौक़ मिलता है पढ़ने में, आपको याद करने में कैसा ज़ौक़ व शौक़ आएगा। तो अपने आप को इस तरह गुनाहों से बचाते हुए आप अपने कुरान की तिलावत को करें, और जो सबक आपने हिफ्ज़ कर लिया, जो आपने पारे हिफ्ज़ कर लिए हैं, उनको बार बार नमाज के अंदर भी दोहराएं। नमाज के अंदर पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपकी पुख्तगी आएगी, ठीक है ना। नमाज में पढ़ें आप, जो सूरतें पढ़ते हैं, अपनी सुन्नत और नवाफिल पढ़ लें आप, तो आपने जो हिफ्ज़ कर लिया है उसको नमाज के अंदर दोहराएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला आपके पिछले असबाग जो होंगे, सबकी मंजिल आपकी जो होगी, आमुख्ता जो आपका होगा, वो मजबूत से मजबूत तर होता चला जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान मजीद फुरकान हमीद को समझ कर इस पर अमल करने, नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।